विश्वाध्याय भगवती कात्यायनी का दैत्यों के साथ युद्ध, महिषासुर वध एवं देविका शिवजी के पाद मूल में लीन हो जाना। नारद जी ने पूछा, पुलस्त जी, दुर्गा देवी ने सेना एवं वाहनों के सहित महिषासुर को किस प्रकार मार डाला, उसे आप विस्तार से कहे। मेरे मन में यह शंका कर गई है कि शस्त्रों के विद्यमान होते हुए भी देवी ने पैरों से उसे क्यों मारा। फिर नारद जी ने प्रश्न को सुनकर पुलस्त जी ने कहा, नारद जी, देवयुग के आदि में घटित तथा पाप एवं भय को दूर करने वाली इस प्राचीन एवं पवित्र कथा को आप सावधान होकर सुनिए। एक बार इसी प्रकार यथार्थ पूर्व वर्णित रीति से युद्ध होकर नवर ने भी हाथी, घोड़े और रथों के साथ वेगपूर्वक देवी के ऊपर आक्रमण कर दिया था। फिर देवी ने भी उसे भलीभांति देखा। उसके बाद दैत्य ने अपने धनुष को झुकाकर चढ़ाकर विंध्य पर्वत के ऊपर इस प्रकार से बाण वर्षा की जैसे आकाश में बादल उस पर धारा प्रवाह मतलब मुसलधार जलवृष्टि करता हो। उसके बाद उस दैत्य की बाण वर्षा से पर्वतों को सर्वथा ढका देखकर देवी को बड़ा क्रोध हुआ और तब उन्होंने वेगपूर्वक जाट विशाल धनुष को चढ़ा लिया। श्री दुर्गा जी द्वारा चढ़ाया गया सोने की पीठों वाला वह धनुष दानवी सेना में इस प्रकार चमक उठा जैसे बादलों में बिजली चमकती है। शुभ व्रत वाले श्री नारद जी, श्री दुर्गा ने कुछ दैत्यों को बाणों से, कुछ को तलवार से, कुछ को गदा से, कुछ को मुसल से और कुछ दैत्यों को ढाल चढ़ाकर भी मार डाला। काल के समान देवी के सिंह ने भी अपने गर्दन के बालों को जड़ते हुए अकेला ही अनेकों दैत्यों का संहार कर डाला। देवी ने कुछ दैत्यों को वज्र से आहत कर दिया, कुछ दैत्यों के वक्षस्थल को शक्ति से फाड़ डाला, कुछ के गर्दन को हल से विदर्ण कर, कुछ को फरसे से काट डाला, कुछ ने सिर को दंड से फोड़ दिया तथा कुछ दैत्यों से शरीर के संधि साधनों को चक्र से छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ पहले ही चले गए, कुछ गिर गए, कुछ मूर्छित हो गए और कुछ युद्धभूमि छोड़कर भाग गए। भयंकर रूप वाली दुर्गा द्वारा मारे जा रहे दैत्य एवं दानव भय से व्याकुल हो गए तथा वे उन्हें कालरात्रि के समान मानते हुए डर से भाग चले। सेना के अग्र प्रधान भाग को नष्ट तथा उसके सन्मुख दुर्गा को स्थित देखकर नमर मतवाले हाथी पर चढ़कर आगे आया। उस दानव ने युद्ध में देवी के ऊपर शक्ति से कस कर प्रहार किया एवं सिंह के ऊपर त्रिशूल चलाया, किंतु देवी ने उस दोनों अस्त्रों को आते देखकर ओंकार से ही उन्हें भस्म कर डाला। इधर नमर ने हाथी ने सुंड से सिंह की कमर पकड़ ली। उस पर सिंह ने तेजी से उछल कर नमर दानव को पंजे से मारकर उसके प्राण ले लिए और हाथी के कंधे से ऊंचे नीचे गिराकर देवी के आगे रख दिया। नारद जी, देवी कात्यायनी क्रोध से उस दैत्य को मध्य में पकड़कर तथा बाएं हाथ से घुमाकर ढोल के समान बजाने लगी और उसे अपना बाजा बनाकर उन्होंने जोर से अट्टहास्य किया। उसके हंसने से अनेक प्रकार के अद्भुत भूत उत्पन्न हो गए। कोई भूत व्याघ्र के समान भयंकर मुख वाले थे, किसी की आकृति भेड़ियों के समान थी, किसी का मुख घोड़े के तुल्य और किसी का मुख भैंसा जैसे एवं किसी का शुक्र के समान मुंह था। उनके मुंह चूहे, मुर्गे मतलब कुक्कट, गाय, बकरा और भेड़ के मुख के समान था। कई नाना प्रकार के मुखर एवं चरणों वाले थे तथा वे नाना प्रकार के आयुध धारण किए हुए थे। उसमें कुछ तो समूह बनाकर गाने लगे, कुछ हंसने लगे और कुछ रमण करने लगे तथा कुछ बाजा बजाने लगे एवं कुछ देवी की स्तुति करने लगे। देवी ने उस भूतगणों के साथ उस दानव सेना पर आक्रमण कर उसे इस प्रकार तहस नहस कर दिया जैसे भारी वज्र के समान ओले के गिरने से खेती का संहार हो जाते हैं। इस प्रकार सेना के अग्रभाग तथा सेनापति के मारे जाने पर अब सेनापति
चिक्षुर देवताओं से भिड़ गया, युद्ध करने लगा। रथियों में श्रेष्ठ उस दैत्य ने अपने मजबूत धनुष को अपने कानों तक चढ़ाकर उसके बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ पृथ्वी पर अनघोर जल बरसाते हैं। परंतु दुर्गा ने भी सुंदर पर्व मतलब ओंठों वाले अपने बाणों से उस बाणों को काट डाला और फिर स्वर्ण से निर्मित पंख वाले 16 बाणों को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने क्रूरता होकर 4 बाणों से उसके 4 हाथी को तथा एक से सारथी को मारकर एक बाण से उसकी ध्वजा के 2 टुकड़े कर दिए। फिर अंबिका ने एक बाण से उसके बाण से ही धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने पर बलवान चक्षुर ने ढाल और तलवार उठा ली। वह ढाल और तलवार को जोर लगाकर घुमा ही रहा था कि देवी ने 4 बाणों से उन्हें काट डाला। उस दैत्य ने शूल ले लिया। महान शूल को घुमाकर वह अंबिका की ओर इस प्रकार दौड़ा जैसे वन में सियार आनंदमग्न होकर सिंहनी की ओर दौड़े। पर देवी ने अत्यंत क्रूर होकर 5 बाणों से उस असुर के दोनों पैरों एवं मस्तक को काट डाला, जिससे वह असुर मरकर गिर पड़ा। उस सेनापति के मर जाने पर उग्रास्य नामक महान असुर तथा करलास्य नामक दानव ये दोनों तेजी से उसकी ओर दौड़े। बाष्कल, उद्दत, उद्दग, उग्र, कार्मुक, दुर्मुख तथा बिडालाक्ष ये तथा अन्य अनेक अत्यंत बली एवं श्रेष्ठ दैत्य शस्त्रों और अस्त्र लेकर दुर्गा की ओर दौड़ पड़े। देवी दुर्गा ने उन्हें देखा और वे लीलापूर्वक हाथों में वीणा एवं श्रेष्ठ डमरू लेकर हंसती हुई उन्हें बजाने लगी। देवी उन वाद्य को ज्यों ज्यों बजाती जाती थी, त्यों त्यों सभी भूत भी नाचते और हंसते थे। अब असुर शस्त्र लेकर महासरस्वती रूपा दुर्गा के पास जाकर उन पर प्रहार करने लगे, पर परमेश्वरी ने तुरंत उसके बाणों को जोर के साथ पकड़ लिया और उन महासुरों का केस पकड़कर और फिर सिंह से उछलकर पर्वत श्रृंग पर जाकर जगत जननी दुर्गा वीणा वादन करती हुई मधुपान करने लगी। तभी देवी ने अपने बहुदंडों से सभी असुरों को मारकर उसके घमंड को चूर कर दिया। उसके वस्त्र शरीर से खिसक पड़े और वे प्राण रहित हो गए। वह देखकर महाबली महिषासुर अपने खुर के अग्रभाग से तुंड से पुच्छ से वक्षस्तर से तथा निश्वास वायु से देवी के भूतगणों को भगाने लगा और अपने बिजली की कड़क के समान नाद एवं सिंहों की नोक से शेष भूतों को व्याकुल कर रणक्षेत्र में सिंह को मारने दौड़ा। इससे अंबिका को बड़ा क्रोध हुआ। फिर वह क्रोध महिष अपने नुकेले सिंगों से जल्दी पर्वतों एवं पृथ्वी को विदीर्ण करने लगा। वह समुद्रों को शुद्ध करते तथा मेघों को तितर बितर करते हुए दुर्गा की ओर दौड़ा। इस प्रकार उन देवी ने उस दैत्य को पास से बांध दिया। वह जट से मद से भींगे कपोला वाला गजराज बन गया। तब देवी ने उस गज के सुंड का अगला भाग काट डाला। अब उसने पुनः भैंसा का रूप धारण किया। महर्षि नारद उसके बाद देवी ने उसके ऊपर शूल फेंका तो टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने अग्नि से प्राप्त हुई शक्ति फेंकी, परंतु वह भी टूटकर गिर पड़ी। दानव समूह को मारने वाला विष्णु प्रदत्त चक्र भी फेंके जाने पर व्यर्थ हो गया। देवी ने कुबेर द्वारा दी गई गदा भी घुमाकर फेंकी, पर वह भी भग्र होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। महिष ने वरुण के पास को भी अपने सिंह थूथना एवं खुर के प्रहार से विफल कर दिया। फिर कुपित होकर देवी ने यमदंड को फेंका, वह भी पर उससे भी अब उसने तोड़कर वो कहीं खड़क खड़क कर डाला। उसके शरीर पर देवी द्वारा छोड़ा गया इंद्र का वज्र भी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। अब दुर्गा जी सिंह को छोड़कर सहसा महिषासुर की पीठ पर ही चढ़ गई।
देवी के पीठ पर चढ़ जाने पर भी महिषासुर अपने बल के मद से उछलता रहा। देवी भी अपने मृदल तथा कोमल चरणों से भेसे मृग चर्म के समान उसकी पीठ को मर्दन करती गई। अंत में देवी द्वारा कुचला जाता हुआ पर्वताकार बलवान महिष बलशून्य हो गया। तब देवी ने अपने शूल से उसकी गर्दन काट दी। उसके काटे कंठ से तुरंत तलवार लिए एक पुरुष निकल पड़ा। उसके निकलते ही देवी ने उसके हृदय पर चरण से आघात किया और क्रोध से उसके बालों को समेट कर पकड़ लिया तथा अपनी श्रेष्ठ तलवार से उसका भी सिर काट डाला। उस समय दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। चंड, मुंड, मई, तार और शीश, असिलोमा आदि दैत्य भवानी के प्रथम गणों द्वारा प्रताड़ित एवं भय से उद्विग्न होकर पाताल में प्रविष्ट हो गए। महर्षि नारद जी इधर देवी की विजय को देखकर देवता गण स्तुतियों के द्वारा संपूर्ण जगत की आधारभूता क्रोधमुखी सुरपा नारायणी कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवताओं और सिद्धों द्वारा स्तुति की जाती हुई दुर्गा ने मैं आप देवताओं के श्रेय के लिए पुनः आविर्भूत होंगी ऐसा कहकर शिव जी के पादमूल में लीन हो गई। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 20वां अध्याय समाप्त हुआ।